भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में इंडियन मीट साइंस एसोसिएशन के 13वें राष्ट्रीय सम्मेलन और संगोष्ठी की शुरुआत हुई। सम्मेलन में देश भर के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने मीट सेक्टर, प्रोटीन आपूर्ति और आधुनिक तकनीक को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और कृषि वैज्ञानिक चयन बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर संजय ने कहा कि भारत ने प्रोटीन की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए आने वाले वर्षों में मीट उत्पादन तेजी से बढ़ाना होगा। बरेली विकास प्राधिकरण का गुरुवार को भी अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बुलडोजर गरजा। टीम ने हाफिजगंज थाना क्षेत्र के रिठौरा गांव में अवैध रूप से विकसित की जा रही 4000 वर्ग मीटर की कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। पप्पू कश्यप द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति के प्लॉटिंग, सड़क निर्माण और बाउंड्री वॉल तैयार की जा रही थी। मौके पर सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह, अवर अभियंता अजित कुमार और प्रवर्तन टीम मौजूद रही। NER के यांत्रिक रेल कारखाना इज्जतनगर गेट के पास गुरुवार देर शाम उस समय बड़ा हादसा टल गया जब चलती कार में अचानक आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गया। घटना के दौरान कार में मौजूद सभी सवारियों को मंडल मंत्री रजनीश तिवारी और उनकी टीम की त्वरित कार्यवाही से सुरक्षित निकाल लिया गया। शहर के बारादरी थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी विधवा भाभी पर शादी का दबाव बनाने, धमकाने, मारपीट कर कीमती जेवर लूटने का गंभीर आरोप लगाया है। गंगापुर निवासी मनोज ने बारादरी पुलिस और SSP कार्यालय में शिकायती पत्र देकर सुरक्षा की मांग की है। युवक का कहना है कि उसके तहेरे भाई की 2 महीने पहले मौत हुई थी। इसके बाद भाभी मीरा से उसकी नजदीकियां बढ़ी और संबंध बन गए। इसी बीच मनोज की शादी दूसरी जगह तय हो गई, जिससे महिला नाराज हो गई। आरोप है कि उसने युवक को धमकी दी है कि अगर उसने शादी नहीं की तो झूठा केस लगाकर जेल भेज देगी। शहर के सिटी स्टेशन से किला पुल तक 4.50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली CC रोड का टेंडर एक बार फिर विवादों में फंस गया है। NCAP के तहत बनने वाली इस सड़क के लिए PWD ने बजट स्वीकृति के बिना ही टेंडर जारी कर दिया, जिसे बाद में सिर्फ 24 घंटे में रद्द कर दिया गया। 15 नवंबर को तकनीकी बिड खोली गई थी, जिसमें 60 ठेकेदार योग्य पाए गए और सभी ने 20 से 25 लाख रुपए EMD जमा की थी। लेकिन एक दिन बाद ही अधिशासी अभियंता की रिपोर्ट पर टेंडर निरस्त कर दिया गया। यूपी की राजधानी लखनऊ में 23 से 29 नवंबर तक स्काउट गाइड के 19वें राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी करने जा रही है। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में होने वाले इस 7 दिवसीय आयोजन में देश भर से 30,000 से अधिक स्काउट गाइड कैडेट, 2,000 विदेशी प्रतिभागी और 5,000 से अधिक अधिकारी और स्टाफ शामिल होंगे। कुल संख्या 40,000 से ऊपर पहुंचने का अनुमान है। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्बूरी की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की और खुद डिफेंस एक्सपो परिसर में जाकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध तेजी से बढ़ रहा है और सरकार का जीरो टॉलरेंस सिर्फ नारा बनकर रह गया। उनका आरोप है कि यूपी में आम जनता, महिलाएं, बेटियां और व्यापारी कोई भी सुरक्षित नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि हाल की घटनाएं प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था को उजागर करती है। एटा में BA प्रथम वर्ष की छात्रा से दुष्कर्म के बाद हत्या की गई। प्रयागराज में जॉर्ज टाउन में सूचना विभाग के उपनिदेशक का शव मिला। चंदौली में दवा व्यवसायी की GT रोड पर गोली मारकर हत्या की गई। आम आदमी पार्टी की रोजगार 2 सामाजिक न्याय 2 पदयात्रा गुरुवार को अपने 9वें दिन प्रतापगढ़ पहुंची, जहां लोगों ने भारी संख्या में शामिल होकर यात्रा को मजबूत समर्थन दिया। पदयात्रा की अगुवाई राज्यसभा सांसद संजय सिंह कर रहे हैं। सुबह 10 बजे आशीर्वाद बैंकेट से शुरू हुई पदयात्रा भगत सिंह प्रतिमा चौराहा, भूपिया मऊ, HPS वाटिका होते हुए विश्वनाथगंज बाजार तक पहुंची। जगह जगह लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया और सड़कें जन समर्थन में भर गयी। बसपा सुप्रीमो मायावती और बिहार के इकलौते बसपा विधायक सतीश कुमार सिंह उर्फ पिंटू यादव की मुलाकात ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में विधायक सतीश सिंह घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर मायावती से बात करते दिख रहे हैं, जबकि मायावती भी मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर उनका अभिवादन कर रही है। मुलाकात के दौरान विधायक सतीश सिंह ने बिहार में मतगणना के दिन बसपा कार्यकर्ताओं पर हुई पुलिसिया लाठीचार्ज और उन पर हुई FIR को लेकर अपनी बात मायावती के सामने रखी है। बिहार की राजनीति में आज बड़ा बदलाव देखने को मिला। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। विधानसभा चुनाव में 220 सीटों के साथ NDA की भारी जीत के बाद यह शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि गठबंधन की मजबूत एकता का प्रदर्शन भी रहा। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे।